गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। 15 अगस्त के दिन जो है 15 ऑफ अगस्त को मैं एक फॉरेस्ट में गया, फॉरेस्ट ट्रेल के लिए। यानी हमारे एक मित्र हैं, बताया कि एक ट्रैकिंग के लिए एक फॉरेस्ट है, वहां चलना चाहिए हम लोगों को। मौसम वेदर भी अच्छा था तो हम प्लान किए। तो मॉर्निंग में हम लोग गोरेगांव के फॉरेस्ट पहुंचे। गोरेगांव यहाँ पर जो है फिल्म सिटी जो है ना, मुंबई में, सोचिए मेरे घर से जो है 1 घंटे की ड्राइव पर था ये। तो फिल्म सिटी जो है वहां पे जो है तमाम टीवी सीरियल्स के कई सारे सेट लगे हुए हैं और उसके बाद फिर वो फॉरेस्ट वाला एरिया शुरू होता है। कहते हैं कि जो फॉरेस्ट, गोरेगांव का जो फॉरेस्ट है, बेसिकली आरए फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा। बीच में खबर आई थी कि सरकार ने जो है मेट्रो ट्रेन के लिए या बुलेट ट्रेन के लिए कार शेड बनाने के लिए वहां पे कई पेड़ वेड़ कटवा दिए थे। तो बड़ा विवाद हुआ था उसको लेकर। तो वो आरए फॉरेस्ट कभी देखे नहीं थे मैंने, तो सोचा चलो एक बार गोरेगांव में जाकर वो फॉरेस्ट देखते हैं। उन फॉरेस्ट की खास बात यह कि वहां आज भी बहुत बड़ी संख्या में ल्यूपर्ड्स हैं, चीते पाए जाते हैं। हालांकि वो जो चीते हैं वे जनरली जो है वो, मतलब अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने इंसानों पर अटैक किया है, पर हैं वो, एक्चुअली में वो वहां पे है। और तो हमारे मित्र बोले कि नहीं, सेफ है, चलते हैं, गाइड के साथ चलेंगे, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर चलेंगे। तो हम लोग फिर जो है उस फॉरेस्ट में गए। मॉर्निंग का समय था और हल्का हल्का रेनी सीजन था। तो बड़ा, मतलब जब फॉरेस्ट से पहुंचे तो वहां तेज पानी गिरने लगा। सच बता रहा हूं आपको मैं कि मुंबई से निकलकर जब हम फॉरेस्ट के अंदर गए ना, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम मुंबई के अंदर हैं। के गोरेगांव मुंबई में ही है। मुंबई में भी जो है वो सबर्ब वाला एरिया है। तो वहां पे काफी बड़ा, कई सौ एकड़ का बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है वो। तो उस फॉरेस्ट में जो है, मतलब इतना, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि इतनी अच्छी खुशबू ही अलग थी इस फॉरेस्ट की। मतलब जो जब जंगल के अंदर जाते हो तो जंगल में जो हवा चलती है उसकी खुशबू ही अलग होता है उस हवा काट के। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे जो ग्रीनरी होती है, पूरे लिविंग क्रिएचर्स, पूरे इतने सारे क्रैब थे जमीन पर, जो है क्रैब, क्योंकि पानी वाला एरिया भी कई जगह पर था वहां पे, जिसमें क्रॉस करना पड़ रहा था। हालांकि रेनफॉल होने से कीचड़ काफी हो गया था, पर जो है जैसे तैसे हम लोग जो है वो मैनेज करते हुए। स्लिपरी रोड भी था, डर भी लग रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए कहीं पर। लेकिन और फिर वो गाइड बोला भी कि सर थोड़ा लेफ्ट और राइट देखते हुए चलेगा, कहीं कहीं कोई लीपर्ड तो नहीं है ना, ऊपर भी देखेगा पेड़ पर। अरे मैंने कहा भाई कैसे पॉसिबल, एक तो जमीन स्लिपरी है और लेफ्ट भी देखो, राइट भी देखो और ऊपर पेड़ पर भी देखो कि चीता तो नहीं बैठा ऊपर। पेड़ पर चीता बैठ जाता है, ऊपर से कूद जाए नीचे, पता चला के आज सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या जितेंद्र सर खा गए आज के। तो भैया डर के मारे फिर जो है वैसे ध्यान रखते हुए फिर गाइड के साथ आगे बढ़े। उस गाइड ने कई सारी कहानियां भी सुनाई। एक कहानी तो मैंने डाली भी भूतिया ट्री वाली आप लोगों को, वो बताया था जब भूतिया ट्री है ये के। उसने बहुत कहानियां सुनाई, लेकिन क्या पानी इतना तेज गिर रहा था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और मैं जो मेरा गोप्रो कैमरा है, जो अपना जो इस तरह की शूटिंग के लिए, वो ले जाना भूल गया मैं। तो मेरे पास मोबाइल फोन ही था। खैर उस फॉरेस्ट में जो है मैंने एक चीज गौर की कि प्रकृति जो है ना, नेचर जो है, उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं उठ के, जो पत्तियां निकलती हैं, जो संघर्ष जो प्रकृति के अंदर चल रहा होता है ना, उसको हम लोग जो है अपने घर या अपनी कोई चीज को बनाने के लिए हम उसको बहुत बड़े पैमाने पर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैंने देखा कि छोटे छोटे क्रिएचर्स, फ्लावर्स, हमने एक मकड़ी का वो देखा, क्या बोलते हैं, स्पाइडर का जो वेब होता है ना, मकड़ी का जाला, वो थी, उसे बोलते, वो पता नहीं क्या नाम बताया था उसने उसका, स्पाइडर का मैं नाम भूल रहा हूं उसका। तो बड़ा एक प्रकार से पानी की बोतल के साथ गोल होता ना, ऐसा एक जो है एक ओपन पॉइंट बना हुआ था, जहां से जो एक एंट्री, दरवाजे के समान, दरवाजे से इंटर करने पर दरवाजे से इंटर करने पर जो है दरवाजे से बना था, उसमें मकड़ी से अंदर पूरा टनल बना हुआ था। टनल स्पाइडर बोलते हैं, टनल स्पाइडर। तो टनल बना हुआ था। टनल में एक बार अंदर चला गया शिकार अंदर, तो जैसे बाकी मकड़ी के जाले कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो टनल के समान था। एक बार अंदर इंटर चला गया तो बाहर नहीं निकल सकता वो। तो मतलब, और वो चूहा भी फंस जाता उसमें। कहने का मतलब था कि उस टनल स्पाइडर के उस जाल में चूहा भी फंस जाएगा। चूहा एक बार अंदर इंटर किया तो वो फिर बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा, मकड़ी खा जाएगी उसको। और कई सारी मकड़ी अंदर रहती हो, वो मिलकर बनाती हो। प्रकृति के से कई सारे रहस्य इनको हम जानते ही नहीं है। वो गाइड बताता रहा कि ये ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, कि तमाम तरह की कहानी। उसने कहा कि यहाँ पे भूतिया ट्री है, मतलब ये ट्री जो है विंटर में पूरा का पूरा जो है वो सिल्वरी कलर का हो जाता है, पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं और इसकी पास से छोटे छोटे कुछ जो है वो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, कुछ स्पोर्स गिरते हैं इसके, और वो जो है वो क्या करते हैं, वो बड़े स्टिंग की स्मेल के होते हैं, ठीक है। और
इस पेड़ के आसपास बड़ी बदबू आती है, रात के समय चांदनी रात में चमकता है, अलग दिखाई पड़ता है, तो उसको भूतिया ट्री बोलते हैं। एक्चुअल भूत से उसका कोई संबंध नहीं है, पर कहने का मतलब ये कि प्रकृति में इतने सारे राज है। बड़ा अच्छा लगा एक दिन जो है जब जब वहां जाके गुजारा ना, तो ऐसा लगा कि मतलब नेचर से मिलना, नेचर को समझना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की फीलिंग है वो। हम सभी लोग जो है, हम लोग जितने मतलब ह्यूमंस जो है जितने हम ग्रीडी लालची होते चले जा रहे हैं कि हम लगातार फॉरेस्ट काट रहे हैं। अभी जैसे देखिए आरए फॉरेस्ट इतना बड़ा फॉरेस्ट है, उसमें यदि कोई भी आपको मेट्रो बनाना है, बुलेट ट्रेन बनाना है, भाई और कोई जगह ढूंढो ना। वाई टू डिस्टर्ब द फॉरेस्ट। अब जब एक पेड़ आप काटते हो ना, एक पेड़ जब आप काटते हो तो उस एक पेड़ के काटने पे जो है वो पूरा एक इकोसिस्टम डैमेज होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि एक ट्री जो है वो अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है, उसको हम ट्री इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉरेस्ट में जाने कितने पेड़ लगे हुए हैं ऐसे। तो प्रकृति जो है अपने नेचुरल या ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि हम ऑक्सीजन की कीमत अब तो हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है। और प्रकृति में जो ऑक्सीजन का सोर्स है वो तो फॉरेस्ट ही है, लंग्स होते हो, तो उनको तो अब डैमेज नहीं करना चाहिए। मुंबई जो है इसमें इतना सारा डेवलपमेंट, मतलब मुंबई में जो बिल्डिंग्स है वो ऐसी है कि एक बिल्डिंग होती तो 40 मंजिल 50 मंजिल बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। तो जबकि हमारे बिल्डिंग जो है वो न्यूयॉर्क के सामने कुछ भी नहीं है। न्यूयॉर्क में तो स्काई स्क्रैपर है, दुबई में स्काई स्क्रैपर्स है, लेकिन तब भी हम यही कहते हैं कि हमको विकास तो करना चाहिए, डेवलपमेंट तो करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। क्योंकि जंगल जो है वहां पर सिर्फ हम नहीं और भी बहुत सारे जीव होते हैं। मतलब हम तो कभी जब भी जाते चलो मान लिया हमने, लेकिन बाकी जीवों का भी तो कोई घर है। लोग कहते हैं कि बोरीवली नेशनल पार्क के पास में जो बोरीवली में जो घर बने हुए हैं, जो कॉलोनीज बनी हुई है, वहां पर तेंदुआ घुस जाता है। अरे तेंदुआ कैसे घुस जाता है भाई? अब मान लो मैं उस फॉरेस्ट में जाके एक घर बना लूं, मैं उस फॉरेस्ट में जाकर एक घर बना लो, तो जाहिर सी बात है वहां पर ऑलरेडी ल्यूपर्ड रह रहे थे, तुम उनके बीच में जाके घर बना लिए। अब तुम बोल रहे हो ल्यूपर्ड घुस गया मेरे घर में। भाई तुम उसके घर में घुसे हो कि वो तुम्हारे घर में घुसा है? सोचना पड़ेगा ना इस चीज को। मैं देखा फॉरेस्ट के अंदर जो वहां पे एक छोटा सा जो है वन विभाग का जो है फॉरेस्ट का एक छोटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक छोटा सा वहां पे सेटअप बना हुआ था फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। चारों तरफ ग्रिल्स लगी हुई थी, मतलब उसमें कि रात के समय भी लोग वहां पर रहते हैं, तो उनका बोला था कि आपकी रात को यहाँ पे तेंदुए आ सकते हैं अंदर, इसलिए हम पूरा सुरक्षा के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो वही कि फॉरेस्ट को जिस प्रकार हम डैमेज कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायक है। और हम लोग पढ़ते भी हैं इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर को पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट के टाइप क्या होते हैं, किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, क्या उनका रोल होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा नॉलेज है ना वो सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो नॉलेज इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर भी आना चाहिए। हमें अपने घर के आसपास ट्रीज लगाना चाहिए। पेड़ नहीं लगा सकते तो छोटे पौधे लगाना चाहिए उनको। मतलब हमको इतना सोचना चाहिए कि हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं ना उसका कुछ हद तक हम उसका भरपाई कर पाए, कुछ लौटा पाए प्रकृति को। जो हम खेती किसानी करते हैं ना वो अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि इकोसिस्टम को उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है ना। जो क्रॉपिंग है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है वो, कि आपने फसल उगाया, उगा के काट लिया, आपने फिर उगाया, फिर उगा के काट लिया। वो नेचुरल नहीं है, उसका उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है जितना बड़ा इंपैक्ट एक फॉरेस्ट का होता है। मुंबई में मैंने एक अच्छी बात देखी कि मुंबई में जो भी कॉलोनीज हैं, जो भी सोसाइटीज हैं, स्पेशली इन साउथ मुंबई, यहाँ पे काफी ग्रीनरी है। मतलब आपको बता दूं कि आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे घर के आसपास भी काफी सारे ट्री लगे हुए हैं, लेकिन जो कंक्रीट के जो जंगल हैं वो इतने घने हैं यहाँ पे कि वो ट्री कम पड़ जाते, कम दिखते हैं वो ट्री। हमें सबको एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि हम जो है, मतलब मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि हर इंसान को जो है वो एक पेड़ लगाना चाहिए, एक पेड़ लगाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। और वो पेड़ इतना, मतलब वो पेड़ इसलिए लगाना चाहिए कि जितना हम प्रकृति से लेते हैं ना कुछ हम लौटा पाए उसको। मेरे जन्मदिन पर भी उन्होंने, जब मेरा जन्म हुआ था तब उन्होंने एक पेड़ लगाया था गांव में। आज वो खूब बड़ा पेड़ बन गया, खूब बड़ा पेड़ बन चुका है वो। बोलते भी हैं, हम लोग भी जाते हैं गाँव, तो अभी तो काफी सालों से नहीं गया मैं, तो ताऊ जी लोग बताते हैं, हमारे चाचा जी बताते हैं कि ये तुम्हारे नाम का पेड़ लगा है, ये बब्बा ने लगाया था पेड़ तुम्हारे लिए, देखो कितना बड़ा हो गया। उस पेड़ को जब भी उस पेड़ को मैं देखता हूं ना तो मैं अपने आप को जब महसूस करता हूं, मुझे लगता है मैं इस पेड़ के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं।
इतना बड़ा पेड़ है, चिड़िया के घोंसले हैं, इतने सारे जीव हैं, इतना ऑक्सीजन दे रहा होगा, कितना यूजफुल है। और वो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम रिसोर्स है। तो मैं जब उस पेड़ को देखता हूं तो मेरे अंदर का जितना भी थोड़ा बहुत जो भी अहंकार है वो सब खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे लोगों के लिए करना चाहिए, मुझे उस पेड़ का कम से कम 1% तो बनना पड़ेगा। वो मेरे जन्मदिन पे लगाया गया पेड़ था, या मुझे लगता है कि वो जब लगाया गया मेरा जन्म हुआ। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि मेरे में उसमें जो है मैं उसको अपनी पहचान उससे बनाऊं या वो मेरी पहचान से बना है। मुझे यही लगता है कि उस वृक्ष के सामने मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वो जितना कुछ प्रकृति को देता है और उसके बदले कुछ मांगता भी कुछ नहीं है। हमारी छोटी मोटी ख्वाहिशें हो सकती हैं पर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है, सब अपने आप मैनेज कर लेता हो। कहीं ना कहीं प्रकृति बहुत चीजें सिखाती भी है आपको। तो आज मैं मतलब आपसे एक ही बात बोलूंगा मैं कि आप अपने आसपास आप सिर्फ एक शपथ लीजिए आप कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होता हो। मैंने कहा ना, जो बायोमेंटर्स का जो कमांड सेंटर बन रहा है वो बेसिकली एक कमर्शियल प्लॉट था। ऑलरेडी एक कमर्शियल प्लॉट था, एक बिल्डर ने बनाया हुआ था कमर्शियल प्लॉट। कभी किसी जमाने में खेत रहा होगा वो, फिर कमर्शियल प्लॉट बना तो उस कमर्शियल प्लॉट को हम लोगों ने लिया और वो शहर के बीच में बन रहा है। लेकिन जब वहां मैंने देखा कि वहां पे जंगली घास सब लगा हुआ है, कीड़े मीड़े हैं, तो मेरे को मन में थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि उस जो एरिया उससे 4-5 गुना बड़े एरिया का कहीं फार्म हाउस लेंगे, कहीं पर दूरी पर, वहां पे ट्री प्लांट करेंगे हम कम से कम। और वो ऐसी जगह लेंगे यहाँ पे ऑलरेडी ट्री ना हो, यहाँ पे ट्री ना लगे, वहां ट्री लगाएंगे हम, ताकि वो कुछ प्रोडक्टिव बने। जाया करेंगे कभी हम लोग मिलके, जब कभी कमांड सेंटर में आप आओगे तो वहां पे हम लोग पिकनिक करने जाएंगे उस जगह पे हम लोग, कि चलो भाई अमरूद खाने चलते हैं अपने खेत में, अपने खुद की जगह। तुम कभी बड़े जब डॉक्टर बन जाओगे, कभी आओगे मिलने के लिए, तो बोलेंगे चलो तुमको लेके चलते हैं भाई, तुमको अमरूद खिलाएंगे तोड़ के वहां से हम, ठीक है, या आम खिलाएंगे वहां से अपने खुद के छोटे से एक बगीचे में से, ठीक है। लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन वैसा नहीं करेंगे। जो बच्चों ने पूछा था गुरुकुल जहां बन रहा है ना, वो भी ऐसा एरिया जहां पर कि बहुत शहर नहीं है उनके, जहां गुरुकुल बन रहा है वहां पर भी शहर नहीं है। वहां पर प्रकृति, वहां पर जो है वो सिंपल लिविंग विथ नेचर, वो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि जिससे कि वहां पर आप रहे तो आपको वो पूरा एक्चुअल जो फील है वो फील हो आपको कि नहीं हमको यहाँ रहना है, तो यहाँ पर हमको जो है वो पढ़ने के अलावा कोई डिस्ट्रक्शन, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चल रहा है काम। आज बस मुझे आपसे मन की बात करनी थी, मुझे बताना था कि मुझे कितना अच्छा लगा फॉरेस्ट जाके। मेरा मन है कि कभी एक आध दिन और छुट्टी मिलेगी तो फिर किसी और फॉरेस्ट जाएंगे, ट्रेल जाएंगे, ठीक है। और पानी नहीं गिरेगा तो मैं बाकायदा अब की बार मैं कैमरा लेके जाऊंगा, अच्छा वाला कैमरा। कौन सा था ना, गोप्रो कैमरा, मेरे पास है वो कैमरा, वो लेके जाऊंगा जिससे कि पानी में भी शूट कर सके आप उसको। वो खराब नहीं होता, वो है ना, वो वाटर प्रूफ टाइप का होता है। खैर चलिए, पढ़ाई करना भाई अच्छे से। अभी देखो कुछ गिनती के दिन बचे हैं, अभी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना बेटा, है ना। कई बच्चों ने कहा सर हम अभी घबरा रहे हैं, तो मैं कहता हूं घबराइए मत। अभी सिर्फ मशीन के समान सोचिए कि पढ़ना है मतलब पढ़ना है, आज का काम आज निपटाना है हमको, ठीक है। और मत सोचो परिणाम के बारे में। मैंने कहा ना जीत में ना हार में मेरा यकीन है, सिर्फ प्रहार में। कर्म करने के बारे में सोचो बेटा, बाकी मत सोचो कोई चीज के बारे में। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।